हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिलर और सस्पेंस सीरीज की कॉमिक काल भैरव का दूसरा और अंतिम भाग। उसने हड़बड़ाकर नेत्र खोल दिए। क्या ये मुनीम? हाँ वत्स, दौलत राय, उसका बेटा तथा उसके साथी, सब लोगों की साजिश से ही तुम्हारे परिवार का वह अंत हुआ था। काश मुझे मालूम होता तो मैं इन सबको गोलियों से भून कर रख देता। कालशंकर राघव की मनोदशा जानकर मुस्कुरा उठे। पश्चाताप मत करो वत्स, विधि ने जैसा लिखा है वैसे ही इन सबका अंत होगा। तुम या मैं तो हर युग में निमित्त मात्र बने हैं। शायद विधाता की यही इच्छा है। उसी शाम एक चुनाव सभा में, प्यारे वोटर भाइयों, अब आपके सामने आपके लोकप्रिय उम्मीदवार, जिनकी आप बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रहे थे, अपना भाषण करने आ रहे हैं। आइए सेठ दौलत राय जी। सेठ दौलत राय माइक के सामने पहुंचा और भाषण शुरू करा। प्यारे वोटर भाइयों और बहनों, मैंने आपके क्षेत्र से लोकसभा की सीट के लिए नामांकन पत्र इसलिए भरा कि मैं आपके जीवन में। लेकिन अगले शब्द मुंह से निकलते ही सेठ दौलत राय का मानो कंठ ही सूख गया। छिपकलियों की बाहर ला दूंगा। ओह, मैं तो खुशियों की बाहर कहना चाहता था, फिर ये शब्द कैसे बोल गया। लोग जो बड़े ध्यान से उसका भाषण सुन रहे थे। मैं ये नहीं कहना चाहता था। मैं तो कह रहा था कि छिपकलियों का व्यापार। ये क्या बक रहे हो सेठ? अपनी जुबान संभाल दौलत राय। ये क्या बोल रहा है? मगर दूसरे छड़ी सेठ दौलत राय के मुंह से छिपकलियां निकलकर मंच पर गिरने लगी। ये क्या? ओ अरे वो देखो, अवश्य किसी ने कोई तांत्रिक शक्ति छोड़ी है। उसके मुंह से तो सचमुच छिपकलियां गिरने लगी। तभी सेठ दौलत राय को अपने पांव से कोई चीज लिपटती नजर आई और उसने जैसे ही चौंक कर नीचे देखा, सांप! वह उछलकर पीछे हट गया और सांप गिर पड़ा। मगर दूसरे क्षण तेजी से सांप को अपनी ओर बढ़ते देखकर, नहीं! दौलत राय तेजी से स्टेज की ओर दौड़ा और फुर्ती से मंच से नीचे कूद गया। उधर काल भैरव तेजी से माइक की ओर दौड़ा। तुम चिंता मत करो केपी, मैं अभी स्थिति संभालता हूं। मगर तभी मंच पर पड़ा माइक स्वयं ही अपनी जगह से उठा और उड़ता हुआ अचानक खाक! अगले क्षण काल भैरव नीचे लहराता हुआ नीचे जा गिरा। क्या हुआ बाबा? लेकिन काल भैरव तो बेहोश हो चुका था। उधर नीचे गिरते ही सेठ दौलत राय की एक टांग टूट गई थी और लोगों ने उसे घेर रखा था। तुम नीचे कैसे गिरे? क्या हुआ सेठ? आपकी तो एक टांग टूट गई लगती है। ओह! अचानक दौलत राय के ना चाहते हुए किसी अनजानी शक्ति के वशीभूत होकर उसका मुंह स्वयं ही खुलता चला गया। ये सब मेरे किए पापों का फल है। मैंने तांत्रिक काल भैरव से मिलकर इंस्पेक्टर राघव और उसके परिवार को मरवा दिया था। अब ओह, मैं ये सब नहीं कहना चाहता। ओह, मारो मारो मारो, ये खूनी है। अगले क्षण लोगों की भीड़ दौलत राय पर बुरी तरह से टूट पड़ी। हाय, मार डाला रे! थाक थाक डिशुम! पिटते हुए दौलत राय ने बचकर निकल भागने की एक कोशिश की। हाय, बचाओ! लेकिन टूटी टांग के कारण वह भागकर अपनी गाड़ी के पास ना पहुंच सका और इसे मार डालो, ये खूनी है, मारो मारो! और जब लोगों ने छोड़ा तो जमीन पर उसका प्राणविहीन शव रह गया था। अरे ये तो मर गया, भागो! लोग तुरंत वहां से भाग लिए। तभी काल भैरव को भी होश आ गया और उसने लोगों के कहे शब्द भी सुन लिए। तो बाबा, लोगों ने डैडी को मार डाला। भागो, पुलिस आ रही है, वह हमें भी गिरफ्तार कर ले जाएगी। इसके साथ ही काल भैरव उठकर मंच की पिछली ओर को दौड़ा। पुलिस! आतंकित हो चुके केबी ने भी उसका अनुसरण किया। दोनों आगे पीछे भागते हुए गाड़ी के पास पहुंचे और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से भागे। थोड़ी देर बाद ही उनकी गाड़ी कब्रिस्तान में जा पहुंची। हमारे पीछे अवश्य कोई तांत्रिक पड़ गया है, जिनके बारे में जानकर उसकी तांत्रिक शक्ति को निष्क्रिय बनाना जरूरी है, वरना अब हमारा नंबर है। मैं ध्यान लगाने जा रहा हूँ, लेकिन तुम गाड़ी में से बाहर मत निकलना, वरना अपने परिणाम की जिम्मेदार तुम खुद होगे। फिर काल भैरव ने त्रिशूल से गाड़ी के चारों ओर एक दायरा खींच दिया। इस सुरक्षा कवच के दायरे में तो दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसे याद रखना। फिर काल भैरव अपने स्थान की ओर बढ़ गया। काल भैरव की शक्ति को ललकारने वाले तांत्रिक, तूने अपनी मौत का आह्वान किया है। वहां पहुंचकर वह बैठ गया और ध्यान लगाने की चेष्टा करने लगा। आज मेरा ध्यान क्यों नहीं लग रहा? शायद मन अशांत हो जाने के कारण। उधर गाड़ी में सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी तो बाकी नहीं बचा। अचानक तभी उसे गाड़ी के चारों ओर सफेद सा धुआं फैलता नजर आने लगा। उफ, कब्रिस्तान में यह सफेद धुआं कहां से आ गया? तभी उस धुएं में अचानक उसे बाहर खड़ा काल भैरव दिखाई पड़ा। अरे काल भैरव, ये तो मुझे ही बुला रहा लगता है। शायद गाड़ी के शीशे की खिड़की के कारण ही मुझे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी होगी। केपी ने तुरंत गाड़ी का द्वार खोल दिया। तो जल्दी से मेरे पास आओ केपी। ओह, ये मुझे ही बुला रहा है। मैं आ रहा हूँ बाबा। और काल भैरव द्वारा खींची हुई लकीर को पार करके जैसे ही वह बाहर निकला, तभी तेज आंधी का एक बवंडर सा उठा। उफ, क्या आंधी कहाँ से आ गई? और दूसरे ही क्षण केपी की कार अपने आप केपी की ओर दौड़ी। ओ बचाओ!
और बाबा बचाओ। काल भैरव कुछ न कर पाया। अगले ही क्षण उसकी अंतिम दर्दनाक चीख के साथ खून के फव्वारे ने काल भैरव को खून से नहला दिया। वह अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और आवेश में जैसे फुंकारने लगा, कौन है तू जो छिपकर अपनी शक्ति का प्रयोग किया? असली गुरु का शिष्य है तो सामने आ जा। अगले क्षण काल भैरव के सामने काल शंकर और राघव खड़े थे। छुपकर तो वार तुमने किए थे असली गुरु के नकली शिष्य, वो भी मासूम बच्चों और निर्दोष स्त्री की जान लेने के लिए। काल शंकर तुम। अच्छा हुआ तुमने मुझे पहचान लिया भैरव। तुम्हें वह रात भी याद होगी जब तुम गुरु की हत्या करने के बाद मेरे सामने ही भाग निकले थे। हा हा हा, अब तुम्हें तुम्हारी मौत भी मेरे पास खींच लाई है काल शंकर। काल शंकर, शंकर भगवान का वह अंश है जो तुम जैसे पापियों पर मौत का तांडव करता है भैरव। लेकिन अभिमान से भरे काल भैरव की दृष्टि राघव पर पड़ी। सबसे पहले मैं इसी कीड़े का सफाया करूंगा जो शायद तुम्हारे संरक्षण में पहुंचकर मेरे द्वारा किए गए मारण कर्म से बच निकला था। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल भी बाका ना कर सके ताजग बैरी हुए। तब अचानक ही काल भैरव ने अपना हाथ हवा में उठाते हुए कोई मंत्र पढ़ा। अगले क्षण उसके हाथ में एक नरमुंड प्रकट हुआ। मरने के लिए तैयार हो जब राघव। फिर उसने नरमुंड को आदेश दिया, इस आदमी के 4 टुकड़े कर दे मसान खोपड़ी। अगले ही क्षण खोपड़ी काल भैरव के हाथ से निकलकर राघव की तरफ झपटी, किंतु इसके साथ ही काल भैरव ने अपना हाथ हवा में घुमाते हुए मंत्र पढ़ा तो उसके हाथ में अचानक एक कुल्हाड़ी प्रकट हुई। सावधान काल शंकर। और उसने कोई मंत्र पढ़कर कुल्हाड़ी काल शंकर पर फेंक मारी। लेकिन इस बीच काल शंकर के हाथ में शंख आ चुका था और उसके मंत्र पढ़ते ही उस शंख में से एक अद्भुत रस्सी निकलकर कुल्हाड़ी की ओर बढ़ी। छू। अगले क्षण में कुल्हाड़ी से जा लिपटी और उसे लिए हुए अंतरिक्ष में विलीन होती चली गई। ओह नहीं। तब अचानक ही काल भैरव ने फिर मंत्र पढ़कर एक नरमुंड को काल शंकर पर छोड़ दिया तो उसमें से तेज विद्युत लपलपाती हुई काल शंकर की ओर बढ़ने लगी। अब तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा काल शंकर। तब काल शंकर ने गुरु का स्मरण करते हुए उनके अंतिम समय में दी हुई कटार निकालकर उसे अभिमंत्रित करके उसे उस विद्युत की दिशा में फेंक दिया। गुरु महाराज की जय। और उस कटार के विद्युत से टकराते ही एक तेज ध्वनि हुई और सुन खन। दूसरे ही क्षण बवंडर ने काल भैरव को घेर लिया और फिर वह पापी अपने ही अस्त्र का शिकार बना। काश यह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे कार्यों में करता तो इसकी मौत अमर होती। पापी काल भैरव, तू इसी राह पर चला था। अच्छा बस मेरा कार्य संपन्न हुआ। मरने का विचार त्याग, तुम भी मानवता के लिए जीना सीखो। मैं प्रयत्न करूंगा योगी वर। और काल शंकर वहां से किसी अज्ञात स्थान को चल दिए और राघव ने अगले दिन ही अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली नए उत्साह से। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम मिस्टर राघव। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।